हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं लेकर के आया हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी लगातार जो है दोस्तों वेट कर रहे हैं कि कुछ उनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट आए कहीं ना कहीं से। तो उसको लेकर के मैं बात करूंगा कि क्या उनको उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है भी या नहीं है, और अगर उनको मान्यता मिलेगी तो कैसे मिलेगी, सरकार क्या सोच रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, जो रिव्यू पिटीशन जो है डाला गया था उसको लेकर के क्या अपडेट है, इस सारी बातों के बारे में बात करूंगा। साथ ही एनसीटी क्या स्टैंड ले रहे हैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पप्पू सर के माध्यम से एक केस जो है वो किया गया था और उस केस को दोस्तों जो है विड्रॉ कर लिया गया। क्यों किया गया ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अब फिलहाल कोई केस नहीं चल रहा है। दो केस था, रिव्यू पिटीशन था एक नंदन वोहरा सर के द्वारा, तो उसको लेकर के सुनवाई को लेकर के फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। एक पप्पू सर वाला केस था जो कि विड्रॉ कर लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों विश्वनाथ जी के द्वारा एक और पिटीशन जो है दोस्तों डाला गया था, तो वो पिटीशन जो है दोस्तों रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन उसकी सुनवाई की कोई डेट जो है अभी तक नहीं आई है। तो अब उस सुनवाई की कोई डेट नहीं आया है, जब डेट आएगी तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कल से जो है कॉल मैसेज कर रहे थे, सर आप अभी तक एनआईओएस डेट का कोई अपडेट नहीं आया, तो क्या चल रही है इसको लेकर के। तो इसलिए मैं दोस्तों आया हूं, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी तो बोला नहीं जा सकता है। जो अपडेट होगा वही हम आप सभी को बताएंगे, ऑथेंटिक खबर। देखिए, कुछ भी जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे जो है फिलहाल कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, एकमात्र रिव्यू पिटीशन है और उस रिव्यू पिटीशन का जो है डेट अभी सुनवाई का नहीं आया है। अब दोस्तों बात करें कि कैसे आपको जो है एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मान्यता मिल सकती है। दोस्तों, तो जहां तक हमें लग रहा है कि अब आपको मान्यता दिलाने के लिए एकमात्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो आपको गैजेट प्रकाशन को लेकर के है। कि अगर किसी भी तरह से आप सरकार से जो है हम लोग आग्रह करें कि सरकार हमें जो है मान्यता दे और गैजेट को किसी भी तरह जो है प्रकाशित करना है, तो गैजेट अगर प्रकाशित हो जाएगा तो आपको जो है वो मान्यता मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम सभी को जो है अपनी मांग रखनी है सरकार से कि हमको गैजेट दिया जाए, गैजेट प्रकाशित किया जाए। और सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको गैजेट में प्रकाशित किया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एमएचआरडी के कहने पर ही जो है वो हमको जो है वो एनआईओएस से डीलर जो है हम सभी को कराया गया और 18 महीने का कोर्स कराया गया। तो दोस्तों, इसके बाद बीपीएससी टीआरई-1 में मौका भी मिला, लेकिन उसके बाद जब वहां से आपका जो है टीआरई-1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो वहां से बाहर कर दिया गया। और फिर देश भर में कहीं पे भी शिक्षक भर्ती अगर आ रही है तो वहां पे जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो अन्याय हो रहा है। एनआईओएस डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार से हम सभी को मांग करना है कि हमने इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमको जो है घर से निकाला गया, बुलाया गया कि आप आइए और एनआईओएस डीएलएड कीजिए 18 महीने का और आपको हर जगह जो है मौका मिलेगा। अगर उसी समय ये क्लियर कर दिया गया होता कि आप 18 महीने के जो एनआईओएस से डीएलएड कर रहे हैं उनको शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिला तो स्टूडेंट्स जो है वो नहीं करते। लेकिन एक बार उनको कराया गया और बाद में जो है उनको जो है वहां से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, एनआईओएस डीएलएड का 18 महीने का जो कोर्स है ये 2 वर्ष के डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये दोस्तों वहां से हम सभी को जो है मौका नहीं मिल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो हम सभी को जो है गैजेट प्रकाशित कराना है। और एक बात कर ले एनसीटी का दोस्तों, तो एनसीटी जो है एनआईओएस डीएलएड के लिए तो कोई स्टैंड लेती दिख नहीं रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों पे हमने देखा था कि एनसीटी के वेबसाइट पे दोस्तों एनआईओएस डीएलएड को का जो है प्रोफाइल ऐड कर लिया गया था, जिसके बारे में मैंने आप सभी को बताया भी था। तो वहां से एक पॉजिटिव देखने को मिला और साथ ही गैजेट प्रकाशन का भी को लेकर के भी एक जो है दोस्तों न्यूज वहां पे एनसीटी के वेबसाइट पे जो दोस्तों दिख रहा था। तो एक छोटी सी उम्मीद की किरण ऐसा लग रहा है कि एनसीटी के स्तर पर भी गैजेट प्रकाशन को लेकर के चर्चा हो रही है। और अब हम सभी को एक मतलब अब तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हमको अपनी लड़ाई लड़नी है और उम्मीद रखना है, पॉजिटिव रहना है अपने आप को। तो हम लोग सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से जो है लगातार ये मांग करेंगे, अपने बात को रखेंगे और कहेंगे कि हमको जो है मान्यता मिले। दोस्तों, तो हम सरकार से जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के गैजेट प्रकाशन की मांग करते हैं, अपने सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है गैजेट प्रकाशित किया जाए, ताकि गैजेट प्रकाशित होने के बिना जो है हम लोग को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का केस जो है दोस्तों विड्रॉ ही हो रहा है, कहीं पे भी हाई कोर्ट में केस जा रहा है तो वहां से डिस्पोज हो रहा है या फिर विड्रॉ हो रहा है।
तो एकमात्र जो हम लोगों का उम्मीद की किरण है हम लोगों के लिए, तो वो है गैजेट प्रकाशन। अगर गैजेट प्रकाशन नहीं होगा तो फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। तो हम सबको जो है गैजेट प्रकाशन के लिए कदम उठाना है और ये लगातार ये प्रयास करना है कि किसी भी तरह एनआईटी के अभ्यर्थियों का जो रिकॉग्निशन लेटर था वो गैजेट में प्रकाशित हो जाए, और एक बार जब वो गैजेट में प्रकाशित हो जाएगा तो फिर हम सभी को जो है दोस्तों मौका जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद हम सभी को यही प्रयास करना है कि जल्द से जल्द हमारा गैजेट प्रकाशित हो, किसी भी तरह हमको अपना गैजेट प्रकाशित करवा लेना है, और गैजेट प्रकाशित हो जाएगा तो फिर जाकर के हमको जो है नई शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। धन्यवाद।